घर घर तक अन्न पहुंचाने वाला अन्नदाता एक बार फिर चिंतित और परेशान नजर आ रहा है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के देपालपुर का है, जहां पर चांदेर खड़ी गांव के किसानों के द्वारा बोई गई सोयाबीन की फसल अंकुरित होते ही अचानक से नष्ट हो गई, जिससे अब सैकड़ों किसान परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं कई खेतों में खराब हुई फसल को नष्ट सोयाबीन को दोबारा बुआई कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल देपालपुर के चांदेर तथा खड़ी गांव में करीब 1300 से 1500 बीघा की जमीन में किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की फसल बुआई की थी, जिसके बाद फसल अंकुरित होते ही नष्ट होने लगी। अब गांव के सैकड़ों किसान चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कई किसान तो दूसरा उपाय न देखते हुए फिर से पहले बोई गई खराब हो रही फसल को नष्ट कर दोबारा से फसल बुआई करने पर मजबूर है। कुछ हुआ है खेतों में? अभी जैसे हाल में देखो सब खेत में जाकर, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो सिजेंटा है, बायर, अन्य प्रकार की जो भी महंगी, वो झूठे ख्वाब दिखाती किसानों को कि हमारी दवाई ये डाली, उसमें फंगिसाइड है ये, लेकिन उसके उपचार करने के बाद भी आज किसानों की हालत देखो। हर फसल उनकी उग नहीं पाई है, उगने के बाद भी जो खराब हो रही है, तो उसकी एक जिम्मेदारी तो बनती है। जब इतना महंगा प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज किसान हमारे गांव में कम से कम 1500 बीघा की जमीन की फसलें नष्ट हो गई है, और किसान बीज के अभाव में अब इधर उधर भटक रहे हैं। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो लोग गांव में जब कैंप लगाते हैं तो झूठे झूठे सपने दिखाते हैं कि हमारी दवाई डालिए ऐसा होगा। जब किसान फसल पकाता है तो अच्छी मेहनत करके उसका सारा श्रेय ले जाते हैं कि देखो हमारा प्रोडक्ट से ये उत्पादन मिला। जब आज किसान की हालत खराब है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार और प्रशासन को भी सभी किसानों की ओर से यह है कि उन पे भी नकेल कसे कि ये जो झूठे सपने दिखाते हैं। फसलें बर्बाद हुई है यहाँ, कम से कम 1000 से 1500 बीघा के आसपास फसलें खराब हुई है। क्या कृषि अधिकारी आते हैं ग्राउंड पे, देखते हैं खेतों में जाकर? बहुत कम, कभी कभार उनको जब जरूरत पड़ती है, उनको कोई कार्यक्रम होना रहता है तो पंचायत में या कहीं आके कार्यक्रम कर लेते हैं, उनका खाना पूर्ति करते हैं। ये जो कृषि अधिकारी जो रहते हैं और खाना पूर्ति करके वो चले जाते हैं, कभी जमीन पे या खेत पे कहीं आके देखते नहीं है। जैसे आज हुए, अब जब हाहाकार मचेगा, जो लोग चर्चाएं फैलेगी तो फिर आएंगे, उनकी औपचारिकता निभा के वापस चले जाएंगे। आपका नाम बताओ? मेरा नाम लाखन सोलंकी। पीड़ित किसानों का कहना है कि बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां दावा करती है कि उनकी दवाइयों से बीज उपचार कर बुवाई करने से उच्च गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादित होगी, लेकिन इन पीड़ित किसानों ने अलग अलग महंगी दवाइयां खरीद कर उनसे बीज उपचार किया और बुवाई की थी। उसके बाद भी फसल खराब हो गई। ऐसे में पीड़ित किसानों ने दवा कंपनियों और बाजारों में बिक रही कृषि दवाओं की भी जांच की मांग की है। किसानों का कहना है कि दुकानों पर धड़ल्ले से दवाइयां बिक रही है। सरकार और प्रशासन को इन पर भी ध्यान देना चाहिए और समय समय पर दवाइयों की भी जांच होना चाहिए। क्या किस तरह से नुकसान? सर नुकसान तो बहुत हो गया। उगने के बाद 5 दिन बाद वो फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, और मेरी हालत इतनी खराब है अभी कि डबल से बीज लाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरी दुविधा बहुत खराब चल रही। पिछले साल भी मेरी फसल खराब हो गई थी और इस साल भी बहुत दुखी हूँ। और बीजों को उपचार करके आपने? हाँ सर, बीजों को उपचार किया नहीं मैंने। पिछली बार भी झेलोरो मिलाया और इस बार भी ये देखो पूरे वाइब्रेंस जो भी है, और मेरी स्थिति बहुत खराब है, काफी परेशान हूँ। आज भी बो के आया हूँ उपचार करने के बाद भी, और बहुत हालत खराब हो रही सर। वहीं पीड़ित किसानों ने बताया कि कृषि विभाग भी किसानों पर ध्यान नहीं देता। फसल बुआई का सीजन शुरू होने से पूर्व भी कभी कोई कृषि अधिकारी फील्ड में नहीं दिखाई देता और न ही किसानों के खेतों तक पहुंचते हैं। समस्या है किसानों की आपके गांव में? क्या कुछ? हमारे यहाँ हुआ ऐसा है कि बोनी अच्छी तरह से हो गई थी, उसके बाद बीज जर्मिनेट भी अच्छे से हुआ। पूरी तरह उगने के बाद जो समस्या है, सोयाबीन उगने के बाद पूरी तरह वो सूख गई है और उसके जड़ गलन की उसमें समस्या आई है। और ये जो समस्या है हमारे गाँव में कम से कम 1500 बीघा के फील्ड में हुआ है ये। उसके बाद कंपनियां जो आती है वो दावा करती है कि जो जो ये दवाइयां अगर आप हमारे उपयोग करोगे तो इससे कोई भी रोग आएगा नहीं। लेकिन इतने समय में पहली बार जो समस्या है तो कंपनियों की वो दवाइयां पूरी तरह यहाँ पर ये रही है, पास हुई नहीं है, वो फेल हो गई है पूरी तरह। उसके बाद ये जो खर्च अगर देखा जाए तो सोयाबीन का 2000 रुपए का जब 1 बीघा में बीज लगता है, उसके साथ ये कि अन्य एडिशनली रहता है कि 500 रुपए का आप ट्रीट करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह देख रहे हैं आपको नष्ट हो चुका है, कोई काम में ही नहीं उपचार किया हुआ।
क्या कृषि विभाग नहीं, कृषि विभाग से तो अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है। और वहाँ पे भी हम पूरे गांव के जो सभी लोग हैं प्रयास रहते हैं कि कृषि विभाग के कोई अधिकारी हमारे यहाँ आए और इस फील्ड को विजिट करें, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। यहाँ पर 48 घंटे पूरे होने वाले हैं। फसल बुआई के पहले तो अभी तक कभी विजिट ही नहीं किया हमने, तो देखा ही नहीं, हम तो पहचानते भी नहीं कि कृषि विभाग के अधिकारी है कौन। मेरा नाम गोकुल उमट है। फसलें खराब हुई, आपकी फसलें खराब फसलें खराब बोनी करने के बाद सोयाबीन पूरी तरह उग आई थी और उगने के बाद सूख रही है सोयाबीन हमारी। हमें लगा था कि अब सोयाबीन खेत से बाहर आ गई है, हमें खुशी हुई थी। लेकिन ये अनेक प्रकार की जो मार्केट में दवा है, ब्राइबेंस है, बीएसएफ का वो झेलोरा है, एवर गोल्ड है, जो भी उपचार हमने किया खेतों में, अभी तक उपचार किया तो अभी तक तो सोयाबीन पिछले साल से ही खराब होना चालू है, लेकिन पहले से करें, लेकिन आज इस स्थिति में वो काम नहीं आया। तो हमारी सरकार से और अधिकारी से यही मांग है कि हमारे खेत पे आए, देखे और हमारी पीड़ा को समझे और बीज की व्यवस्था गवर्नमेंट कहीं से भी करे। हमारे पास बीज नहीं है बोने के लिए। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कृषि विभाग इतना लापरवाह क्यों बना बैठा है? किसानों के नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देपालपुर।